साथियों, हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बाज़ार और सबसे व्यस्त स्थानों में से एक चांदनी चौक बाज़ार। चांदनी चौक जो है साथियों, बिल्कुल दिल्ली के लाल किले के उस प्राचीर के बिल्कुल निकट है, से एकदम सीधे उसका मार्ग जाता है जहां भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम बिल्कुल चांदनी चौक के गलियारे में खड़े हैं, चांदनी चौक के मार्ग में खड़े हैं और जस्ट हमारे पीछे है दिल्ली का लाल किला और यहाँ है मंदिर। तो चलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम आगे आपको चांदनी चौक के संबंध में विस्तृत जानकारी भी देंगे और इसके बारे में आपको हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथियों, हमारी यात्रा शुरू होती है लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर के ठीक सामने से। यह वही लाल किला है जहां से भारत के प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। यह 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया लाल किला न केवल स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है, बल्कि भारत का एक सबसे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी है। लाल किले के सामने सड़क पार करते ही आप पहुंचते हैं उस ऐतिहासिक मार्ग पर जिसे कहते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक के मुख्य मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले आपका सामना होता है एक प्राचीन और आध्यात्मिक स्थल से, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। यह दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर माना जाता है, जिसकी स्थापना 1656 ईस्वी में हुई थी। इसके ठीक सामने है पशु पक्षी चिकित्सा अस्पताल, जो जैन परंपरा में करुणा का प्रतीक है। साथियों, इस ऐतिहासिक चांदनी चौक का निर्माण भी शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम के लिए 1650 में कराया गया था। इसका नाम चांदनी चौक इसलिए पड़ा क्योंकि पहले यहाँ एक तालाब हुआ करता था जिसमें चांद की रोशनी प्रतिबिंबित होती है। इसी कारण चांदनी चौक, इसी आधार पर यहाँ का नाम चांदनी चौक पड़ा। अगर आप कभी चांदनी चौक आते हैं और चांदनी चौक का बाजार आपको भ्रमण करना हो तो यहाँ पर आपको रिक्शा मिल जाएगा। मित्रों, चांदनी चौक केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक जीवंत संग्रहालय भी है, जहाँ हर मोड़ पर आपको इतिहास की एक झलक मिलती है। यहाँ की पुरानी हवेलियाँ, यहाँ बल्लियों से बने खिड़की दरवाजे, जटिल नक्काशी और झरोखेदार बालकनियाँ मुगल और औपनिवेशिक काल की मिश्रित स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हवेली खजांची, हवेली बेगम समरू और नौबत खाना जैसे स्थल आज भी उस दौर की शानो शौकत की कहानी कहते हैं। कई इमारतों में आज भी लकड़ी के नक्काशीदार छज्जे, लोहे की पुरानी ग्रिल और रंगीन कांच की खिड़कियां मौजूद हैं, जो देखने वालों को समय में पीछे ले जाती हैं। इन गलियों से होकर गुजरना मानो एक इतिहास की सुरंग से गुजरना है, जहां हर ईंट, हर दीवार, हर दरवाजा कोई न कोई कहानी कहता है। लेकिन साथियों, जो चीज़ चांदनी चौक को सबसे खास बनाती है वह है इसका बाजार। यहाँ आपको मिल जाएंगी साड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, मसालों से लेकर सूखे मेवे तक, और भी बेहद किफ़ायती दामों पर। साथियों, चांदनी चौक को सबसे खास बनाने वाला उसका बाजार है, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ साथ मसाले, सूखे मेवे तक और भी कई चीज़ें किफ़ायती दामों पर मिल जाती हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब भी इसी आपको चांदनी चौक पर देखने को मिल जाएगा। इसका निर्माण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में किया गया था, जिनका बलिदान मुगलों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हुआ था। यह स्थान सिख इतिहास में अत्यंत पवित्र माना जाता है।
और जैसे ही हम चांदनी चौक के आधुनिक पहलू की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सुव्यवस्थित ओमेक्स मॉल खुला है जहाँ पारंपरिक बाज़ार की भीड़ भाड़ से हटकर एक शांति भरा अनुभव देने वाला ये ओमेक्स मॉल है, जहाँ आधुनिक रेस्टोरेंट, ब्रांडेड शोरूम, मल्टीप्लेक्स और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पुराने और नए दिल्ली के बीच का यह सेतु बहुत आकर्षक लगता है। साथियों, वीडियो के अंत में हम पहुंचे हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे पहले दिल्ली जंक्शन के नाम से जाना जाता था। यह स्टेशन चांदनी चौक बाजार का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है और हजारों यात्री यहीं से दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके में कदम रखते हैं। यही स्टेशन चांदनी चौक की ऐतिहासिक विरासत को देश भर से जोड़ता है।